Good morning, everyone. Welcome back, you all, in the new online session of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 6th science. In our previous class, we have completed the details of chapter number 4, which is sorting materials into groups. अलग अलग मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको कैसे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. सो इन दिस क्लास we will start its question answers. So let's start with question number 1. Name 5 objects which can be made from wood. ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं आपको जो लकड़ी से बने हुए होते हैं. तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट लकड़ी से बन सकते हैं? टेबल, चेयर, बोर्ड, टॉयज़ और उसके अलावा टूल्स, ये लकड़ी से बने हुए हो सकते हैं. उसके बाद सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. आपको ये जो दिए हुए हैं इनमें से आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो शाइन करते हैं या चमकते हैं. तो सबसे पहले तो ग्लास बाउल, अगर कोई कांच का कटोरा है तो वो चमकता है, तो ये शाइन करता है. प्लास्टिक टॉय चमकता है? नहीं चमकता. स्टील की चम्मच चमकती है? बिल्कुल. कॉटन शर्ट चमकती है? नहीं. तो इसमें से कौन सा शाइन करता है? ग्लास और स्टील, ये शाइन करेगा. नेक्स्ट है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. आपको नीचे जो आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं इनको मैच करना है उन मटेरियल से जिनसे वो बने हुए हो सकते हैं. रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन मोर देन वन मटेरियल. आपको ये ध्यान में रखना है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हो सकता है. एंड द गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट. और जो मटेरियल आपको दिए हुए हैं ये इन मटेरियल से कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. अब जैसे बुक है, बुक किससे बनती है? हमारी नॉर्मली पेपर से ही बनती है. अब टम्बलर है, टम्बलर हमारा किसका बना हुआ होता है? टम्बलर हमारा ग्लास का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लकड़ी का भी हो सकता है टम्बलर, प्लास्टिक का भी हो सकता है टम्बलर. चेयर किसकी हो सकती है? चेयर वुड की भी हो सकती है, चेयर ग्लास की भी हो सकती है और चेयर किसकी हो सकती है? हमारी प्लास्टिक की भी हो सकती है. टॉय हमारा वुड का भी हो सकता है, पेपर टॉय भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है. शूज़ हमारे किसके होते हैं? लेदर के होते हैं. ओके. तो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हो सकते हैं और कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. अब आता है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट. जो पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है. अब ट्रांसपेरेंट होता है क्या है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं. और ओपेक क्या होता है? जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते. तो स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट. स्टोन के आर पार आप देख सकते हो? नहीं देख सकते. और ग्लास इज़ ओपेक. और ग्लास ऐसा होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते? देख सकते हैं. तो ये फर्स्ट वाला क्या है? फॉल्स हो गया. स्टोन तो होता है हमारा ओपेक और ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट. अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. एक जो नोटबुक है उसमें चमक होती है? नहीं होती. चॉक डिज़ोल्व इन वाटर. चॉक वाटर में डिज़ोल्व होती है, घुलती है वाटर में? नहीं, वो नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी. ये भी फॉल्स. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर. लकड़ी का जो टुकड़ा है वो पानी पे तैरता है? बिल्कुल, वो पानी पे तैरता ही है. शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. क्या चीनी है वो पानी में नहीं घुलती है? घुल जाती है वो पानी में. ये है फॉल्स. ऑयल मिक्स विद वाटर. ऑयल जो है पानी में मिक्स हो जाता है? नहीं, वो पानी में ऊपर तैरता रहता है. सैंड सेटल डाउन इन वाटर. क्या जो मिट्टी है वो पानी में नीचे बैठ जाती है? हाँ, वो पानी में नीचे बैठ जाती है. विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर. विनेगर जो है पानी में घुल जाता है? ट्रू, विनेगर पानी में घुल जाता है. गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल. नीचे आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. ग्रुप देम एज. उनको ग्रुप करना है राउंड शेप एंड अदर शेप. शेप के अकॉर्डिंग. तो राउंड शेप इनमें से कौन सा होगा? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल,
अर्दन पिचर, ये क्या राउंड शेप और राउंड शेप के हो जाएंगे ये। उसके बाद ईटेबल एंड नॉन ईटेबल में से कौन सा ईटेबल है और कौन सा नॉन ईटेबल है। वाटर है ये ईटेबल है, ऑरेंज ईटेबल है, शुगर ईटेबल है, एप्पल ईटेबल है, तो ये ईटेबल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको वो सारे आइटम्स लिखने हैं जो पानी में तैर सकते हैं, जो पानी में फ्लोट होते रहते हैं। तो इनमें आप कौन कौन से आइटम लिख सकते हो, सारे ऑयल पानी में फ्लोट होते रहते हैं। उसके अलावा लकड़ी, वुड पानी में फ्लोट होती रहती है। उसके अलावा प्लास्टिक, अगर कोई प्लास्टिक का टॉय है हल्का सा, वो पानी में फ्लोट होता रहेगा। तो आपको वो सारे आइटम्स लिखने हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं पानी में। अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से जो ऑड वन है, मतलब कि जो अलग है सबसे, वो चूज़ करना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो चेयर होती है ये वुड की बनी हुई है, बेड है ये वुड का है, टेबल वुड की है, कबर्ड जो है ये वुड की बनी है। बेबी वुड का बना हुआ थोड़ी होता है। तो ये आपका ऑड वन हो गया। नेक्स्ट है आपका रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, फूलों के टाइप हैं। रोज़ ये भी फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर है, मैरीगोल्ड फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, बोट है ये फ्लावर है क्या, नहीं। तो ऑड वन क्या हो गया हमारा, बोट। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अब एल्युमिनियम हुआ, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मेटल्स। सैंड मेटल है, नहीं, सैंड मेटल नहीं है। तो इसमें ऑड वन कौन सा हो गया, सैंड। लास्ट वन है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो शुगर है, सॉल्ट है, सैंड है और कॉपर सल्फेट क्या है, हमारा एक मेटलिक सॉल्यूशन है और ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये हमारा ऑड वन हो गया। सो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में क्या था, सारे मटेरियल्स के बारे में था। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी थी, एक तो उनकी अपीयरेंस के वो देखने में कैसे होते हैं, मतलब कि कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं और कुछ शाइनी नहीं होते, मतलब कि कुछ में लस्टर होता है, चमक होती है और कुछ में नहीं होती। जैसे कि नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं उनमें चमक होती है। दूसरा था फिर हमारा हार्डनेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं या फिर उनको स्क्रैच कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्ट, और जिनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, वो होते हैं हार्ड मटेरियल्स। उसके बाद आता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल वो जो पानी में घुल जाते हैं और इनसॉल्यूबल जो पानी में नहीं घुल पाते। फिर लास्ट में आता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिनके आर पार क्लियर नहीं देख सकते बट हाँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और ओपेक कौन से होते हैं, जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये सब आपके इस चैप्टर में था। In our next class we will start chapter number 5, separation of substances. Till then, goodbye, have a nice day.